बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। प्रोफेसर रिज़वान यूनुस एक और वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत। आज हमारा टॉपिक है बुक्स ऑफ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जिन्हें हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह ने हकीमुल उम्मत का ख़िताब दिया था, अपने वक्त के यानी 20वीं सदी के बाकमाल शायर और मुसन्नफ़ थे। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में कुल 13 किताबें तहरीर की, जिनमें 6 फ़ारसी, 5 उर्दू और 2 इंग्लिश ज़बान की किताबें थीं। आपकी पहली किताब 1903 ईस्वी में शाये हुई, जिसका नाम इल्मुल इक्तिसाद यानी द नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स था। ये किताब उर्दू ज़ुबान में शाये हुई। दूसरी आपकी किताब, जो कि आपका पीएचडी थीसिस था, जो आपने म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी से किया, वो था द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिज़िक्स इन पर्शिया, यानी कि फ़ारस में माबात तबियात की तरक्की। माद तबियात से मुराद यानी मेटाफिज़िक्स से मुराद वो चीज़ें होती हैं जिनका कोई मादी वजूद तो नहीं होता, लेकिन हम उन्हें महसूस कर सकते हैं, यानी रूह, खुशी, गमी, दर्द वगैरह। तो अल्लामा इकबाल ने इसी चीज़ सिलसिले में अपना थीसिस लिखा और पीएचडी की। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब ज़ाहिरी बात है थीसिस इंग्लिश ज़बान में था। आपकी तीसरी किताब जो 1915 ईस्वी में शाया हुई, वो असरार खुदी थी, जो कि फ़ारसी ज़बान में थी, और ये आपकी शायरी की पहली किताब थी। असरार खुदी यानी द सीक्रेट ऑफ द सेल्फ। उसके बाद आपकी शायरी की दूसरी किताब रमूज़े बेखुदी 1917 ईस्वी में शाया हुई, ये भी फ़ारसी ज़बान में थी, यानी द सीक्रेट ऑफ द सेल्फलेसनेस। उसके बाद आपकी फ़ारसी की तीसरी किताब प्याम मशरक 1923 ईस्वी में शाया हुई, यानी मैसेज फ्रॉम द ईस्ट। ये भी फ़ारसी ज़बान की किताब थी और शायरी की किताब थी। 1924 ईस्वी में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की उर्दू शायरी की पहली किताब शाया हुई, जिसका नाम बांगे दरा था, यानी कॉल ऑफ द मार्चिंग बेल। बांगे दरा से मुराद का लफ्ज़ी मानी घंटी की आवाज़ है। ये इस्तारा आपने वही इलाही से लिया। जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही इलाही नाज़िल होती, तो उसकी निशानियों में से एक निशानी ये भी होती कि आसमान पर घंटी की आवाज़ सुनाई देती। तो उसी को इकबाल ने कहा बांगे दरा, यानी कि वही उतरते वक़्त घंटी की आवाज़। इसी में मशहूर नज़्में शिकवा और जवाब शिकवा हैं। उसके बाद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की अगली किताब 1927 ईस्वी में शाया हुई, इसका नाम था ज़बूर अजम। ये भी फ़ारसी ज़बान की शायरी की किताब थी। ज़बूर अजम को इंग्लिश में पर्शियन साम्स कहा जाता है। उसके बाद इकबाल की 1930 में किताब इंग्लिश ज़बान में शाया हुई, जिसका नाम था द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट्स इन इस्लाम, यानी इस्लाम में मजहबी अफकार या ख़यालात की तंजीमें नो। ये किताब आपके खुतबात पर मुश्तमल थी, जो कि इंग्लिश ज़बान में थी और 1930 ईस्वी में शाया हुई। इससे अगली किताब आपकी 1932 ईस्वी में शाया हुई, जिसका नाम था जावेद नामा, द बुक ऑफ द जावेद। ये फ़ारसी ज़बान की शायरी की किताब थी। 1935 ईस्वी में अल्लामा इकबाल की दूसरी उर्दू की शायरी की किताब शाया हुई, जिसका नाम था बाले जिब्रील, द विंग्स ऑफ द गैब्रियल या गैब्रियल्स विंग, यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के पर के नाम से आपने ये किताब लिखी। ये उर्दू शायरी की लाजवाल और बाकमाल किताब थी। इसके बाद आपकी उर्दू शायरी की तीसरी किताब अगले बरस यानी 1936 ईस्वी में शाया हुई, जिसका नाम था ज़रब कलीम, द रॉड ऑफ द मोज़स, यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा से आपने इस्तारा लिया, जो आपका मोजज़ा था, यानी कि जो वो लाठी या असा जिसको आप ज़मीन पे मारते तो सांप बन जाता, या उससे दीगर काम भी आप लेते थे। इसी साल आपकी शायरी की एक मसनवी की किताब शाया हुई, जिसका नाम था पास चै बायद कर ए अक़वाम शर्क, व्हाट शुड बी डन ओ पीपल ऑफ द ईस्ट, यानी देन व्हाट शुड बी डन वो पीपल ऑफ द ईस्ट, पास ए मशरक़ के लोगों या अक़वाम ए मशरक़ की अक़वाम, हमें क्या करना चाहिए। तो यह भी फ़ारसी ज़बान में थी, जो 1936 ईस्वी में शाया हुई। अल्लामा इकबाल की आखिरी किताब 1938 ईस्वी में शाया हुई, और ये किताब आपकी वफ़ात के बाद शाया हुई। इसका नाम था अरमगान हिजाज, द गिफ्ट ऑफ द हिजाज। अरमगान के मानी गिफ्ट यानी तोहफे के हैं। इस किताब की मुनफरद बात यह है
कि ये तकरीबन आधी उर्दू में थी और आधी फ़ारसी ज़बान में थी। तो ये इकबाल की उर्दू की चौथी किताब हम इसे कह सकते हैं शायरी की। तो इस तरह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने 1938 तक अपने कलमी दौर या कलमी कैरियर में कुल 13 किताबें तसनीफ़ की, जिसमें से 5 जो हैं वो उर्दू की किताबें थीं, जिनमें से 4 शायरी की और एक मईशत पे थी, इल्मुल इक्तिसाद। उसके अलावा आपकी जो फ़ारसी की 6 किताबें थीं वो 6 की 6 शायरी की थीं। उसके अलावा जो आपकी जो इंग्लिश किताबें थीं वो आपके थीसिस या सरमन्स यानी खुतबात थे। अल्लामा इकबाल ने अपनी ज़िंदगी में 12,000 अशार लिखे, जिनमें 7,000 फ़ारसी के अशार और 5,000 उर्दू ज़बान के अशार थे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी को ना सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश बल्कि ईरान, तुर्की और कई दीगर ममालिक में पढ़ा, समझा और इस पर अमल किया जाता है। ईरान वाले तो आपको अपने मुल्क का कौमी शायर भी तस्लीम करते हैं। आपको आपके जो उस्ताद थे, जिनको आप अपना रूहानी उस्ताद समझते थे, हज़रत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, जो कोनिया तुर्की में मदफून हैं, तो वहाँ की आवाम यानी तुर्की की आवाम भी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को नहायत इज़्ज़त व एहतराम के साथ देखती है और आपके कलाम को वहाँ की कोर्स बुक्स में भी पढ़ाया जाता है। तो ये थी अल्लामा इकबाल की कुतुब तसानीफ़ के नाम। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप अपनी लाइक्स और कमेंट्स से अपनी आरा का इजहार करते रहिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।